जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम समझने वाले हैं सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता वे आंखें को, जिसमें किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। इस कविता को पढ़ने में आपको आनंद तो आएगा ही आएगा, साथ ही आपको ये कविता सोचने पर मजबूर भी कर देगी। तो हम इस कविता को समझे इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए समझते हैं आज हम कविता वे आंखें, जिसे लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सृदिश बह खिसका। तो चलिए हम इसके अर्थ को समझे, संदर्भ प्रसंग को समझे, शब्दार्थ देख लेते हैं। गुहा यानी होता है गुफा, सरीखी यानी समान। दारुण का मतलब होता है निर्दयता, कठोर। दैन्य यानी दीनता से भरा हुआ। नीरव यानी मौन। रोदन यानी रोना। मझधार यानी बीच में। खिसका यानी खिसक जाना। ठीक है, संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित वे आंखें से ली गई है। प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। साथ ही युग युग से शोषण के शिकार किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति या कविता में कवि ने विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। साथ ही युग युग से शोषण के शिकार किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। चलिए अर्थ समझते हैं। आपको मैं बता दूं, बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी है सुमित्रानंदन पंत जी ने। बहुत ही यानी विचारात्मक कविता है ये। आप हमें विचार करने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए अर्थ समझते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। कवि कहते हैं किसान की अंधेरी गुफा के समान आंखों को देखने से मेरा मन डरता है। पहली और दूसरी लाइन क्या कहते हैं कि किसान की अंधेरी गुफा के समान आंखों को देखने से मेरा मन डरता है। क्यों डरता है? देखिए, भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। उसकी आंखों में मुझे दूर तक निर्दयता के कारण दैन्य दुख का मौन रोदन दिखाई देता है। क्या कहते हैं? उसके आंखों में दूर तक मुझे किसके कारण? निर्दयता के कारण दैन्य दुख का नीरव या मौन रोदन दिखाई देता है। फिर से इन चार पंक्तियों का अर्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि मुझे किसान की अंधेरी गुफा के समान आंखों को देखने से मेरा मन डरता है, क्योंकि उसकी आंखों में दूर तक निर्दयता के कारण दैन्य दुख का मौन रोदन दिखाई देता है। आगे किसान की स्थितियों का या वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सरदस बह खिसका। कहते किसान पहले क्या था? यह किसान जो पहले स्वतंत्र था, उसके आंखों में उसका अभिमान स्पष्ट दिखाई देता था। क्या कहते हैं कवि कि पहले किसान क्या था? स्वतंत्र था और उसकी आंखों में अभिमान स्पष्ट दिखाई देता था। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सृदस बह खिसका। आज उसे समस्या के मझधार में छोड़कर संसार के लोग क्या हो चुके हैं? अलग निकल चुके हैं। आज उसे समस्या के मझधार में छोड़कर संसार के लोग अलग निकल चुके हैं और वह अकेला रह गया है। क्या कहते हैं? फिर से एक बार देखिए कि उसे आज समस्या के मझधार में छोड़कर संसार के लोग अलग निकल चुके हैं और वह क्या रह चुका है? अकेला रह चुका है। बहुत ही सुंदर सी कविता है। आगे पंक्तियों को देखते हैं।
लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेथकल अब जिनसे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली तृण तृण से। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कवि आगे लिखते हैं, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। कहते हमेशा किसान के आंखों में उसके लहाते हुए खेत दिखाई देते थे। हमेशा किसान की आंखों में उसके लहलहाते हुए खेत दिखाई देते थे। दूसरी पंक्ति देखिए, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। आज उसे क्या किया गया है, उसके ही खेतों से बेदखल कर दिया गया है। किसान के आंखों में पहले उसके लहलहाते हुए खेत दिखाई देते थे, आज उसे उसी के खेत से बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी जिसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। जिस तरह प्रत्येक तिनको में हरियाली फैली हुई है, उसी तरह उसके जीवन में भी खुशियां क्या होती थी, हरियाली की तरह फैली हुई रहती थी। क्या कहते हैं कि जिस तरह प्रत्येक तिनको में हरियाली दिखाई देती है या फैली हुई है, उसी तरह उसके जीवन में भी हमेशा खुशियां दिखाई देती थी। मगर हुआ क्या, देखिए, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। कवि कहते हैं कि किसान की आंखों में उसका इकलौता जो पुत्र है वो हमेशा दिखाई देता है। किसान की आंखों में उसका इकलौता पुत्र हमेशा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, देखिए, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुनों यानी जमींदार के कारिंदे या नौकर। क्या किया था, जमींदार के नौकरों ने उसे जवानी में ही लाठी मार मार कर मार दिया था। फिर से अर्थ देखिए, किसान की आंखों में उसका इकलौता पुत्र हमेशा दिखाई देता है। कारण यह है कि जमींदार के नौकरों ने उसे क्या किया, लाठी मार मार कर जवानी में ही मार दिया। आगे और किसान की दयनीय स्थिति को देखिए आप। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आंखों से चुभती वो कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। कुर्क का मतलब होता है नीलाम, बरधो यानी बैल। कवि कहते हैं कि इन जमींदारों ने, महाजनों ने क्या किया, उसका घर और द्वार भी बेच दिया। क्या कहते हैं कि इन जमींदारों ने, महाजनों ने उसका घर और द्वार भी बेच दिया और महाजन ने अपने ब्याज की कौड़ी कौड़ी उससे वसूल कर ली। फिर से एक बार अर्थ समझ लीजिए कि अब इन महाजनों और जमींदारों ने किसान का घर द्वार सब बेच दिया और अपने ब्याज की कौड़ी कौड़ी वसूल कर ली। रह रह आंखों में चुभती वो कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। कहते किसान के आंखों में हमेशा नीलाम हुई बैल की जो जोड़ी है वो चुभती रहती है, दिखाई देती है, या उसका दुख उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई देता है। कहते हैं कि नीलाम हुई बैलों की जोड़ी का दर्द किसान की आंखों में स्पष्ट दिखाई देता है। फिर से इन चार पंक्तियों का अर्थ देख लीजिए। जमींदारों ने और महाजनों ने क्या किया है, उसका घर और द्वार बेच दिया है और अपने ब्याज की कौड़ी कौड़ी वसूल कर ली है। नीलाम हुई बैलों की जोड़ी का दर्द किसान की आंखों में स्पष्ट दिखाई देता है। आगे और उसकी व्यवस्था को देखिए। उजरी उसकी सिवा किसे कब पास पास दुहने आने देती। कहते हैं किसान के पास एक उजरी गाय थी जो उसके अलावा किसी को भी दूध निकालने नहीं देती थी। क्या कहते हैं, किसान के पास एक उजरी गाय थी जो उसके अलावा किसी को भी दूध निकालने नहीं देती थी। आंखों से नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। मगर किसान ने क्या है, उसे भी कर्ज के लिए बेच दिया। फिर से एक बार अर्थ समझिए कि किसान के पास एक उजरी गाय थी जो उसके अलावा किसी को भी दूध निकालने नहीं देती थी। कहते किसान ने कर्ज के लिए उसे भी बेच दिया। आंखों में नाचा करती
उजड़ गई जो सुख की खेती। कहते किसान का जो सुखहाल जीवन है वो उसके आंखों में बार बार दिखाई देकर उसे कष्ट पहुंचाता है। कहते बीता हुआ किसान का जो सुख का जीवन है वह बार बार उसके आंखों में आकर उसे क्या करता है, कष्ट पहुंचाता है। चलिए आगे और स्थिति को हम किसान की देखते हैं। बिना दवा दर्प के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कहते हैं दवा दर्पण यानी होता है दवा के बिना घरनी यानी पत्नी। कवि कहते हैं कि किसान की पत्नी बिना इलाज के या बिना दवा के क्या हो गई, बीमारी में वह मर गई, जिसके कारण किसान के आंखों में हमेशा आंसू दिखाई देते हैं। किसान की पत्नी बिना इलाज के कारण क्या हो गया, चल बसी या मर गई, जिसके कारण किसान की आंखों में आंसू हमेशा दिखाई देते हैं। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। कहते एक दूध मुही बेटी जो बिना देखभाल के कारण 2 दिन में ही चल बसी। देखिए कितनी करुण दशा का वर्णन किया है कि दूध मुही बच्ची जो बिना देखभाल के कारण क्या हुई, 2 दिन में ही चल बसी। आगे और स्थिति देखिए किसान की। घर में विधवा रही पोतहु, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कहते हैं कि अब घर में क्या है, किसान की विधवा बहू है। अब घर में केवल किसान की विधवा बहू है, किंतु संसार के लोग उसे भी उसके पति के मरने का कारण मानते हैं। क्या कहते हैं कि घर में केवल अब कौन है, किसान की विधवा, माफ कीजिए, हाँ, घर में किसान की विधवा बहू है और संसार के लोग उसे क्या करते हैं, अपने पति की कातिल मानते हैं या उसके पति के मरने का कारण मानते हैं। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उस लाचार बहू को कोतवाल ने क्या किया, उसे पकड़कर बुलवाया और उसके आत्मसम्मान के साथ खेल लिया। क्या कहते हैं कि उस विधवा बहू को कोतवाल ने पकड़कर मंगवाया और उसके आत्मसम्मान के साथ खेल लिया। डूब कुएं में मरी एक दिन, इस कारण वह विवस्था के कारण एक दिन कुएं में डूब मरी। क्या कहते हैं कवि कि देखिए किस तरह की स्थिति का वर्णन किया है कि उस विधवा बहू को भी कोतवाल ने पकड़कर बुलाया और उसके आत्मसम्मान के साथ खेला, जिसके कारण वह भी एक दिन कुएं में जाकर क्या हो गई, डूबकर मर गई। आगे देखिए। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। कहते हैं मगर किसान अपनी पत्नी को क्या समझता है, पैर की जूती समझता था। किसान अपनी पत्नी को पैर की जूती समझता रहा, इसीलिए न सही एक दूसरी आती, इसलिए एक न ही सही मगर वह दूसरी पत्नी को भी अपने जीवन में ला सकता था। क्या कहते हैं कि किसान अपनी पत्नी को क्या समझता है, पैर की जूती समझता है, गुलाम समझता है, इसलिए उसे उसके जाने का उतना दुख नहीं है, क्योंकि एक पत्नी के जगह वह दूसरी पत्नी भी ले आ सकता है। किंतु पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती, किंतु उसके जवान जो बेटे की जो यादें हैं उसके हृदय पर सांप के समान लौटती है। कहते हैं किंतु उसके जवान बेटे की यादें उसके हृदय पर सांप के समान लौटती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। कहते हैं कि पिछले जो जीवन की यादें कर कर, सुख के जीवन की यादें कर कर उसके आंखों में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है।
उसके पिछले जो बीते हुए जो सुखमय जीवन है उसकी यादें कर कर उसके आंखों में चमक आ जाती है। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। कहते हैं किंतु वर्तमान को देखकर वह निराश हो जाता है। पिछले या बीते हुए सुखमय जीवन की यादें कर कर उसके आंखों में चमक आ जाती है, मगर वर्तमान स्थिति को देखकर वह निराश हो जाता है। इस तरह मुझे उम्मीद है आपको यह जो पंक्ति है इसका जो अर्थ है वो आसानी से आपको समझ आ गया होगा। और यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको किसान की जो दयनीय स्थिति है उसको भी आप बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। विशेष क्या होगा, सरल भाषा है, किसान की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। विरोधाभास संसार की विरोधाभासी अवधारणाओं का वर्णन किया गया है। और मुझे उम्मीद है यदि आपको अर्थ समझ आ गया है तो इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वह भी आपसे आसानी से बन जाएंगे। यदि नहीं बनते हैं तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बोलिएगा। धन्यवाद।